All right. So let's talk about phase number 3. और फेज 3 में जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है. एक है हाईलाइट, एंड दैट्स वेयर वी बिगिन. हाईलाइट आई थिंक ये स्पेलिंग होती है, ठीक है. और हाईलाइट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका नाम है चेक. ठीक है. तो चेक में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. चेक में होता है कि दो प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, चेस लीगैलिटीज. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये हम कर चुके हैं राइट, इन सारे पीसेस की मूवमेंट हम कर चुके हैं. नाउ लेट मी टॉक अबाउट सम थिंग्स अबाउट चेक. ठीक है. सर चेक क्या होता है थोड़ा मैं आपको पहले दिखाता हूँ. सो चेस जो गेम है ना उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दो लोग खेल रहे होते हैं ना तो उसमें ना अ, अगर अपोनेंट का किंग मरने वाला हो. मरने वाला का मतलब यह है कि मेरा, लेट्स से मैं और जमल खेल रहे हैं, ठीक है. और जमल ने बारी चली है, ठीक है. जमल ने बारी चली है और बारी चलने के बाद अगर मैं जमल को एक और बारी दे दूं तो वो मेरे किंग को किल कर देगा. आपको ये बात समझ आई? यानी जमल ने बारी चली लेकिन अगर मैं बारी लिए बगैर उसको बारी दे दूं दोबारा से तो वो मेरे किंग को किल कर देगा. मतलब इसका क्या है कि मेरा कोई भी पीस, जिमल का ऐसा कोई पीस होगा जो कि मेरे किंग को मार सकता है. ये बात समझ आ रही? जिसका मतलब क्या होता है इस, अगर ऐसा हो तो जमल की जिम्मेदारी है कि वो मुझे इन्फॉर्म करे, प्लीज अपने आप को बचा लो कि मैं अगली दफा तुम्हें मार दूंगा. आपको ये बात समझ आई? इसे चेक कहते हैं. और आई डोंट नो आपने पुराने जमाने में कभी कहानियां वगैरह पढ़ी हो तो उसमें होता यह था कि अगर जो आके ओपन चैलेंजेस देते थे ना तो हम कहते हैं हम तुझे मारने लगे हैं, ठीक है ना. तो एसेंशियली इन ए वे यूज बहादुरी की निशानी समझी जाती थी कि व्हेन टू किंग्स यूज्ड टू फाइट तो वो उसे कहते थे कि भाई अपने आप को बचाना तो बचा लो, ठीक है. सो इट्स यानी वी आर हेयर टू फाइट ए बैटल एंड आई डोंट वांट कि आप एवं ही किल हो जाए, ठीक है. इट शुड बी ए कंप्लीट फाइट, ठीक है. सो ये देखें फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस. अगर लेट्स से ये ब्लैक का किंग पड़ा हुआ है और ये व्हाइट की बारी है. किसकी बारी है? और व्हाइट ने बारी चल दी है और चल के क्या किया, अपने रुक को यहां प्लेस कर दी. कहां पे प्लेस किया? C2 के ऊपर, ठीक है. अब अगर आप देखें तो अगर ये ही सिर्फ 3 पीसेस पड़े हुए हैं तो क्या होगा? सॉरी, क्या होगा? तो अगर उसको व्हाइट को बारी दोबारा दी जाए तो वो अपने रुख से इसको कत्ल कर देगा, ठीक है, मार देगा, किल कर देगा. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. ओके, दैट इज कॉल्ड चेक. ओके, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है. ऑल राइट. चेक के ऊपर तो हम थोड़ी देर में आते हैं. और बाद में चेक जब होता है ना तो बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं. ओके, कुछ लीगैलिटीज हैं जो और इंट्रोड्यूस हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर जमल की बारी थी, जमल ने मुझे चेक दी और मैंने कोई ऐसी मूव चल दी जिससे चेक रिमूव नहीं हुआ, यानी फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि, और अगर मैंने कोई ऐसी मूव चली जिससे मेरा चेक रिमूव नहीं हुआ तो होना तो ये चाहिए जमल को मुझे अगली दफा मार देना चाहिए, है ना. लेकिन चेस में ऐसा नहीं होता. चेस में जो रूल है वो ये कहता है कि दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉट अलाउड जिसमें क्या हो, जिसमें चेक उसको रिमूव ना कर सके. ये बात समझ? यानी ऐसी मूवमेंट करने की इजाजत ही खत्म हो जाती है जिसकी वजह से मेरा चेक रिमूव ना हो. ये बात समझ? यानी आई विल ओनली बी अलाउड टू डू दोज मूव्स जिससे मेरा चेक खत्म होना चाहिए. आपको ये बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ब्लैक को, अब मैं अगर ब्लैक मेरी बारी थी और मैं इसको उठा के यहां से लेट्स से C5 पर रख दूं तो ये इलीगल मूव होगी, हालांकि किंग की ये मूव है.
किंग ये मूव कर सकता है ना, लेकिन ये किंग मूव नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्यों, क्या इसकी वजह से? तो अगली दफा आई मीन, आपको ये बात समझ में आ रही है? यानी चेक रिमूव नहीं हुआ, चेक को रिमूव होना चाहिए था। सिमिलरली अगर वह एक एक पीछे ले जाए तो भी वो खराब हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? अच्छा, एक और मैं आपको मजे की बात दूं, ऐसी मूवमेंट भी अलाउ नहीं होती जिसमें चेक में जिमल लेट से नहीं था, लेकिन वो ऐसी मूव चले जिसकी वजह से वो खुद ही चेक में आ जाए। दैट मूवमेंट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। आपको ये बात समझ में मैंने क्या बात की? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी इंट्रोड्यूस बेस्ड ऑन चेक। एक्चुअली जो थर्ड फेज है वो है ही चेक के ऊपर बेस करता हुआ। सारी चीजें चेक के ऊपर चलेंगी जो हम देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि चेक है क्या और चेक बेस्ड रूल्स हैं क्या, जो लीगैलिटीज है वो हैं क्या। ठीक है, विल गोइंग टू सी इन अ व्हाइल। ठीक है, again what I will going to do is I will going to discuss it in the framework of programming fundamentals. ठीक है, and you have to implement it in the OOP setting by yourself, and I will not discuss that. Okay, ठीक है, वेरी गुड। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, तो बाय द वे इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है कि चेक बेस्ड लीगैलिटीज भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, और बाय द वे लीगैलिटी का मतलब है दो, लीगैलिटी भी दो तरह की है। एक है कि मेरी मूव की वजह से मुझे, इसमें इसे कहते हैं सेल्फ चेक। सेल्फ चेक, सेल्फ चेक मींस कि ऐसी मूवमेंट जिसकी वजह से मुझे ही चेक आ जाए, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, सो सेल्फ चेक बेस्ड वाली चीज हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है जिसे कहते हैं कास्लिंग। तो इसको मैं यहां रखता, इसको यहां रखता। कास्लिंग को मैंने चेक के अंदर क्यों रखा है, कोई बता सकता? अच्छा, कास्लिंग होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ कास्लिंग क्या होती है। ये दिस इज द आर्टिकल कॉल्ड कास्लिंग। आई डोंट नो से तस्वीर बनाई हुई है, ऐसा होता है। इसमें होता यह है कि अगर मैं तुम जब वापस आओगे तो हम वहां पे खड़े हो गए। ठीक है, यहां से क्यों जा रहे हो, वहां से चले जाओ भाई। लुक एट दिस, जो इंपॉर्टेंट रूल है ना कास्लिंग का, वो क्या है? चले मैं आपके बाद में बात करता हूँ। अच्छा, इसकी ये कास्लिंग जो होती है ना, ये भी डिपेंडेंट होती है चेक के ऊपर। विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल। ओके, बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी टॉक अबाउट हाईलाइट। ठीक है, और बाय द वे इसकी बेस के ऊपर चेक वो भी आनी है, चेकमेट भी आनी है और स्टेलमेट भी आनी है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं ना, वो ये हाईलाइट। बाय द वे देयर आर अदर थिंग्स इन दिस फेस एज वेल। इसका नाम है एक सेव लोड। ठीक है, और क्या इसके अंदर, आई डोंट नो, रिप्ले। रिप्ले भी है और अंडू भी है। ठीक है, और कुछ है? सो आई थिंक यही फेस में आता है मेन। हाँ जी, होता है। अंडू होता नहीं है वैसे, लेकिन हमने अंडू डाला। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट हाईलाइट फर्स्ट। ठीक है, न्यू पेज कैसे करते हैं? ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद हाईलाइट। ओके, ओह गॉड, मेरे पास वो पावर पॉइंट स्लाइड नहीं है। चलें, सो लेट मी रिमाइंड यू कि आपको याद होगा हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया था? मेमोरी बनाई थी, है ना? यार बात सुनो, वहां बैठो।
आप क्यों गए थे बाहर? फिर भी आप वहां बैठ जाए, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई मसला है बैठना, ठीक है। सो मेमोरी हो गई। सो मेमोरी में जो मेन चीजें थी वो क्या थी बेटा? बोर्ड था, और क्या था? टर्न था, और क्या था बेटा? एक था स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, और क्या था? एंडिंग रो, एंडिंग कॉलम, और कुछ था? हाँ, सॉरी, प्लेयर्स के नेम्स थे, सो पी नेम्स थे, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट, ठीक है, ऑल राइट। सो आई होप यू रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट? कि थोड़ी सी मैं वेट कम कर रहा हूं जी। द फर्स्ट स्टेप वाज इन इट, ठीक है, ये नजर आ रहा था आपको, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप वाज इन इट, और इन इट में आई होप यू रिमेंबर हमने बोर्ड भेजा था और टर्न भेजा था। बोर्ड हमने, अच्छा इसमें दो चीजें होंगी। आई होप यू यू अंडरस्टैंड कि यहां पर ये जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे, हाँ जी, इसमें से कौन सी चीज इस स्टेज में आ जाएगी? हाँ जी बताएं, क्या चीज ऐसी है जो किसके अंदर आ जाएगी? सेव लोड, ये चीज बेसिकली इनट के अंदर आएगी, ठीक है। दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग, दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक। हम यहां रहते हैं। सो इनट के अंदर ही बेसिकली आप डिसाइड करेंगे कि आपने एक फाइल से लोड करना है या आपने नई तस्वीर दिखानी है, नई गेम शुरू करनी है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, हम इधर आ जाते हैं। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? जी, इनिट करने के बाद हमने डिस्प्ले बोर्ड किया था, डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम लोग चले जाओ। डिस्प्ले बोर्ड में क्या हो जाएगा बेटा, बताएं? डिस्प्ले बोर्ड में हमने बोर्ड डिस्प्ले किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या थी हमारी, बता दें भाई? उसके बाद था टर्न मैसेज, उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? सॉरी, सेलेक्ट सोर्स, सेलेक्ट सोर्स था, जिसको एसेंशियली हमने एस आर और एस सी पास किया था, ऐसे, और बाय रेफरेंस पास किया, और इसके ऊपर हमने कुछ लगाया था, क्या लगाया था? डू वाइल लगाया था, डू वाइल, ठीक है। और ये वाइल क्या था, बता सकते हो? सो इज वैलिड सिलेक्शन, ऐसी है, बाकी नहीं, एक्चुअली नॉट ऑफ, क्या इज वैलिड, क्या हो जाएगा? सिलेक्शन में, ठीक है। और इसमें आई होप यू रिमेंबर, ये मैं इसको थोड़ा सा यू कर देता हूं, जिसमें हमने बोर्ड भेजा था। एक्चुअली इट्स ए गुड आइडिया कि हमें ये मेन लिखना चाहिए। हमने बोर्ड लिखा था, और क्या लिखा था? हमने एस आर भेजा था और एस सी भेजा, ठीक है। और हमने कहा था अगर ये इनवैलिड है तो सिलेक्शन दोबारा करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा दरमियान में गैप दे रहा हूं एज ए हिंट के तौर पे, ठीक है। हम यहां आ जाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था? दोबारा से सेलेक्ट सोर्स की जगह सेलेक्ट डेस्टिनेशन किया, ऐसे ही है ना? उसमें हमने क्या भेजा था, बताएं मुझे? ई आर ई सी, ऐसे ही है। और इसके ऊपर हमारा एक और दफा डू वाइल लगा हुआ था, हाँ, वेरी गुड। और डू वाइल था जो कहता था कि नॉट इज वैलिड डेस्टिनेशन। इसमें भी बोर्ड पास होता है, और ई आर और ई सी पास होता है, और आई थिंक टर्न भी पास होता है, ठीक है। वैसे टर्न इधर भी पास होना चाहिए, ठीक है। और एक बात आपने बिल्कुल ठीक बताई मुझे कि ये डू वाइल यहां नहीं था,
ये डू वाइल कहां था? ये डू वाइल हमारा बेसिकली यहां से होता। ये हमने बेटा क्यों लगाया था? ताकि एक पीस सेलेक्ट हो और अगर वो इलीगल जगह पर रखे तो वही पीस, वही बारी दोबारा होनी चाहिए। ऐसे है, ऐसे है, गुड, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा हमने कुछ किया था, हाँ क्या? एक और डू वाइल था, लेकिन डू वाइल तो बाद में आएगा ना, पहले कुछ चीज आई थी, क्या आई थी? हाँ, यस, एक और वाइल लगा था, और इस वाइल में क्या था? इज वैलिड मूव, ठीक है। और इसको हमने बेटा कैसे चेक किया था? जी बताएं कैसे चेक किया था? इसको हमने पास किया था बोर्ड, SR, SC, ER और EC। और अगर ये इज वैलिड मूव नहीं है तो हम क्या करते थे? यही काम दोबारा करते थे, ठीक है। यही किया था ना हमने काम, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था हमने? उसके बाद हमने अपडेट बोर्ड कर दिया था ना, सो मेक ए मूव। और मेक मूव में हमने बोर्ड भेजा था, SR भेजा था, SC भेजा था, ER भेजा था और EC भेजा था, जो एक्चुअल मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया था अपडेटेड बोर्ड, डिस्प्ले अपडेटेड बोर्ड, इसको बोर्ड पास होता, ठीक है। और आई होप यू रिमेंबर, जैसे हमने थोड़ी सी चेंज की थी, उसे हमने कहा था कि हम इसको ना SR और SC, ER और EC भी भेजेंगे। ये हमने क्यों किया था बेटा? ताकि हम सिर्फ उन्हीं दो कोऑर्डिनेट को चेंज करें, बाकी कुछ भी ना करें, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था? फिर हमने टर्न चेंज की, और टर्न चेंज में हमने टर्न बाय रेफरेंस मिला, ठीक है। और यहां पे एक और वाइल लग रहा था, जिसमें हमने यहां पे ट्रू लिखा था। और ये जो वाइल लूप है, ये कहां से कहां तक जाता है? वो टर्न मैसेज से ऊपर से जाता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ओवरऑल मेन फ्लो था, ठीक है। ये पीछे नजर आ रहा है बेटा आपको? कैन यू सी दिस? क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग। मैं सर कलर चेंज करता हूं, लेट्स से आई डोंट नो, एक्चुअली इसको ऐसी ऐसी रहने देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं। मैंने पता नहीं क्यों व्हाइट लिख दिया था, रेड लिख दिया था। क्या करते हैं, इसको भी इस लेते हैं। क्या था ये वाइल बेटा? क्या था ये वाइल? इज वैलिड सोर्स से बोर्ड पास हुआ था, SR पास हुआ था और SC पास हुआ, ऐसी है। और टर्न भी पास हुआ, ठीक है, ठीक है। I have a question, and that question is, can anybody tell me what is the question I'm about to ask? हाँ, शाबाश, जोर से बोलो। हाईलाइट कहां पर कॉल करेंगे? सॉरी, गलत। जी बताएं कहां पर होगा? सो हेयर इज द हिंट। हाँ जी बताएं कहां पर होगा? सिलेक्शन से ही पहले, सेलेक्ट डेस्टिनेशन से पहले। डू यू एग्री? एक्चुअली जब सोर्स सिलेक्शन हो गई है और वो वैलिड सिलेक्शन हुई है, तो उसको बेसिकली डेस्टिनेशन प्रॉपरली सिलेक्ट करनी है, ऐसे ही है। ये बात समझ में आ रही है? और बाद में ये पूरा मेन फ्लो थोड़ा सा बदलने वाला है। ये पूरा पूरा जो मेन फ्लो है,
ये थोड़ा सा बदलने वाला है. एक्चुअली इट विल बिकम मच इजियर. यू विल सी इन ए वाइल कि मैं क्या कह रहा हूं. ओके, ठीक है. एक्चुअली जो हाईलाइट होना चाहिए वो इन दोनों के दरमियान होना चाहिए. यहां पर डेस्टिनेशन सिलेक्शन से पहले होना चाहिए. ये बात समझ आई. एक्चुअली यहां पर हमें हाईलाइट कॉल करना. ये बात समझ आई. ठीक है. सो फार सो गुड. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है. एक और बात, एक छोटी सी और भी चेंजेस होनी है. वो ये कि जैसे ही डेस्टिनेशन सिलेक्शन हो जाएगी यहां पर एक और भी फंक्शन कॉल होगा. अनहाईलाइट. वाई अनहाईलाइट? क्योंकि जब उसने डेस्टिनेशन सिलेक्शन कर लिया है तो क्या होना चाहिए? हाँ, सॉरी बेटा. हाँ जी. तो बेसिकली इसको होना ये चाहिए कि दोबारा से अनहाईलाइट हो जाना चाहिए. जैसे ना. ठीक है. अनहाईलाइट यहां कॉल करना है, कहां कॉल करना है, वी विल फिगर इट आउट. इसके नीचे कॉल करना है, आई डोंट नो, वो हम फिगर आउट कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, एक छोटे से कहा करते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अनहाईलाइट यहां ना करें, अनहाईलाइट नीचे कर दें. यहां पे अनहाईलाइट. ठीक है. ठीक है. बल्कि नहीं, यू राइट, ऊपर ही करेंगे. ठीक है. और आगे चलते हैं. ठीक है. सब पहला काम यह है कि हाईलाइट कंप्यूट करना. ओके. अभी हम सिंपल सा हाईलाइट कंप्यूट कर रहे हैं. अच्छा, सवाल है कि हाईलाइट में तो एक्चुअली स्क्रीन के उस कोऑर्डिनेट के ऊपर को हमने बेसिकली ग्लो करना है. ऐसे ही है, ऐसे ही है ना. अभी हम बड़ा सिंपल सा काम कर रहे हैं, और वो काम पता है कर रहे हैं कि एक मैं आपको वेरी इजी वे बताता हूं. ठीक है. So try to imagine what I'm trying to do. What I'm doing, I will do is the following. I will compute an 8 by 8 array. I will compute an 8 by 8 array of bool. Okay? क्या मतलब बस? Speak louder. जहां जहां वो जा सकता है उस जगह पर ऑल आई हैव टू कंप्यूट इज, वहां पे ट्रू कंप्यूट कर ले. यानी 8 बाय 8 अरे में जिस पीस की आपने सिलेक्शन की है वो जहां जहां जा सकता है क्या करे इसके लिए? हाँ, उसका है अरे वहां वहां पर ट्रू लिख दे. रिटर्न नहीं करना, वहां वहां पे ट्रू लिख दे. ये सबको समझ में आई बात? तो पहली चेंज मेमोरी में जी, आई हैव टू मेक एन अरे. विच अरे आई शुड मेक? विच अरे आई शुड मेक? इसका नाम है जी ऑल लीगल पोजीशंस. ओके. ये मैंने किस टाइप की बनाई है आप बता सकते हैं? बूल टाइप की. और वो कितने बाय कितने साइज की अरे है? 8 बाय 8 साइज की. ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है. बाय द वे मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं. ये जो चले खैर ऐसा, सो आई होप ऐसा करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं. इसका मैं नाम रख रहा हूं बेटा एचपीज. एचपी मीन हाईलाइटेड पोजीशंस. ओके. ठीक है. कौन कौन सी पोजीशन है जो मुझे हाईलाइट करनी है वो मैंने एक एक बेसिकली 2D अरे बना दी है और ये मैं सेव कर. और बाय द वे शुरू में मैं इसको इनिशियलाइज करता हूं किससे? इससे. इसका मतलब क्या है?
सब जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा, फॉल्स स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। सो एसेंशियली मुझे क्या करना है, मुझे ये फंक्शन लिखना है। और अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये जो हाईलाइट फंक्शन है इससे क्या पैरामीटर में पास होगा। सो एक मिनट, मैं ये थोड़ा सा इसको फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं। इसका नाम है वॉइड और इसका नाम है हाईलाइट, ठीक है। इसको ऑफ कोर्स बोर्ड पास होगा, एसआर पास होगा, एससी पास होगा, है तो नहीं होगा, बूलियन की अरे पास होगी। तो ये फंक्शन हमने लिखना है, ठीक है। ये फंक्शन है जो हमने लिखना है। ये बात समझ आई, ठीक है, ठीक है। जो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं, जो लीगल पोजीशंस कंप्यूट होती हैं वो होती हैं इससे, किधर गया, कहीं ये ब्लिंक कर रहा है या तुमने वो नहीं किया हुआ, ये कहीं लिख रहा है या नहीं। ये है हमारा एक्चुअली जो कंप्यूट करता है क्या, ये फंक्शन मेरा क्या नाम सा है जो बेसिकली किसी भी लीगल बुक को कंप्यूट करता है। इसे क्या कोऑर्डिनेट पास होता है बताएं मुझे, बोर्ड और एसआर, एससी और ईआरएस। ये बात समझ आई, ठीक है। ये जो मैं फंक्शन लिख रहा हूं इसके पास क्या है, इसके पास बोर्ड है, एसआर है, एससी है, लेकिन ईआरएस तो है ही नहीं, ईआरएस तो है ही नहीं। और एक्चुअली इसके पास ईआरएस भी होना भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एसेंशियली इसने करना क्या है, इसने एसेंशियली बोर्ड की हर पोजीशन को चेक करना है कि क्या ये लीगल पोजीशन है इस सोर्स और इस सोर्स के लिए। आपको ये बात समझ आई, ऑल इट हैज टू डू इज एग्जॉस्टिवली सर्च फॉर ईच स्पेस ऑन द बोर्ड and check whether it qualifies to be a legal position for this SRST. आपको ये बात समझ आई, I hope everybody understand, okay? आपको ये बात समझ आई, कोई सवाल है तो पूछ ले, बिकॉज क्विज शुरू होने वाला है। कोई सवाल है तो पूछ ले। यू कैन अज्यूम कि यू हैव दिस फंक्शन अवेलेबल। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, इज वैलिड मूव वाला, ठीक है। एंड आई वांट टू राइट दिस फंक्शन, ओके। एंड व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल, okay. What is that, I have to go to each position given this starting point SRSC, exhaustively go through to each coordinate, check if this position is the valid position to go from SR and SC. If it is, store a 1 there, where at HP's position, okay. कौन सी पोजीशन, फिगर दैट आउट, ओके। आपको ये बात समझ आ रही, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। पेज बाहर निकाले, so we are done with highlight, okay, and I hope everybody understand it, okay. My first question, what is the question I am about to give you, जी, any guess? एक मिनट, ये ना थोड़ा सा इसका बंद हो गया,
हेलो 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 जी, एनी गेस व्हाट इज द क्वेश्चन आई एम अबाउट टू गिव यू नाउ? हाँ, अनहाईलाइट तो बड़ा आसान हो जाना चाहिए, क्यों? सॉरी सॉरी, अनहाईलाइट तो बहुत आसान है। बेसिकली क्या करेंगे जाके, बेसिकली बाद में ये जो हाईलाइट हमने किया, ये हाईलाइट क्या स्क्रीन हाईलाइट हो जाएगी? नहीं होगी। ऑल यू हैव टू डू इज कि ये हाईलाइट कंप्यूटेशन हुई है। हाईलाइट असल में ये नहीं है, इसका नाम हाईलाइट नहीं होना चाहिए, इसका नाम हो जाए कंप्यूट हाईलाइटेड पोजीशन। इसका नाम क्या होना चाहिए? सेंचुरी आपने बैकएंड पे करना क्या है, जाके बैकएंड पे जो एक्चुअल हाईलाइट है वो क्या करेगा, वो बेसिकली उन कोऑर्डिनेट पे जाकर जहां पे बूल की वैल्यू ट्रू है, उस कोऑर्डिनेट पे जाके एक्स लिख देगा। वो एक्स का मतलब क्या है कि ये वो पोजीशन है जहां पर वो जा सकता है। आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है। सो जो स्क्रीन हाईलाइट है दैट्स अ डिफरेंट फंक्शन। ओके, सो स्क्रीन हाईलाइट ने करना क्या है, उसने बेसिकली करना यह है कि जिस जिस बूल की वैल्यू ट्रू आई है उस जगह पे जाके क्रॉस लिख देना है। ये आपको समझ आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, नाउ देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज। ओके, ये जरा बंद कर, एंड दैट इज द फॉलोइंग। मैं और जमल खेल रहे हैं, जमल ने बारी चली है, बेटा आप थोड़ा सा स्कूल, जमल ने बारी चली है और चलते ही उसने मुझे चेक कहना है। ओके, आपको ये बात समझ आई? ठीक है, ऑल राइट। तो चेक पहले हमने बनाना है और फिर बताना है कि किस जगह पे मेन फ्लो में लगना है। आपको ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है, सो माय क्वेश्चन, सो लेट मी गिव यू दी हिंट। ओके, सो हम ये फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है बूल, बल्कि मैं इसमें रेड पेन से बनाता हूं। इसका नाम है बूल, इसका नाम है चेक। और काम क्या है इसका? काम यह है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है जिसकी बारी है वो दूसरे अपोनेंट को कह रहा है तैयार हो जाओ। ओके, ऑल राइट, लुक एट दिस। बोर्ड पास होता है, बोर्ड पास होता है, ठीक है। आई थिंक टर्न तो पास होगा ही होगा, हाईलाइट पास होगा। हाईलाइट का ताल्लुक है, क्यों हाईलाइट का ताल्लुक ही नहीं है? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आपने जिस पीस को मूव किया है उसकी वजह से हाईलाइट ना आया, उसकी वजह से चेक ना आया हो, चेक किसी और की वजह से आया हो। क्यों ऐसा हो सकता है कि लेट्स से यहां पे पॉन पड़ा था, पॉन हट गया और पॉन हट गया, नीचे पीछे क्वीन बैठी हुई है और आप क्वीन एक्चुअली इसको मार सकते हैं। आपको ये बात समझ आई? सो एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि चेक किसी की वजह से भी हो सकता है। ये बात समझ आई? ऑल राइट, ऑल आई नीड टू नो इज बोर्ड एंड द टर्न। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पर कुछ भी और पास करने की जरूरत है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज चेक once again. Okay, check says the following. Okay, please be attentive because इसके 20 मार्क्स हैं क्विज में। ओके, हेलो, look at this. What I have to do is the following. मैं और जमल खेल रहे हैं, जमल ने बारी चली है, जिसकी टर्न है, जिसकी टर्न है उसका किंग नहीं ढूंढना, बल्कि किसका किंग ढूंढना है? अपोनेंट का किंग ढूंढना है। आपको ये बात समझ आई? ऑल राइट,
सो द फर्स्ट थिंग इज कि मुझे किंग ढूंढना है, लेकिन किंग किसका ढूंढना है? अपोनेंट का ढूंढना है. ओके, ऑल राइट. सो लुक एट दिस. Let me make two variables called king row, king column. ठीक है? The first thing I will going to do is turn change. और यहां पे मैं टर्न दे दूंगा. ठीक है? बाय द वे ये टर्न जो मैंने लिया वो बाय रेफरेंस नहीं लिया, तो इसके अंदर जब मैं चेंज करूंगा तो क्या ओरिजिनल में चेंज होगी? नहीं होगी. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके, एंड नाउ लुक एट दिस. व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग. मैं करूंगा फाइंड किंग, और फाइंड किंग में पता क्या भेजूंगा? बोल्ड KRKC. ठीक है? सॉरी, बाय रेफरेंस की ARKC दोनों के दोनों बाय रेफरेंस है. ठीक है? और ये बात याद रखिए, अगर व्हाइट किंग है तो इसने कैपिटल के ढूंढना है उस बोर्ड के अंदर, और अगर टर्न जो है इस वक्त, बाय द वे इसको फाइंड किंग करना है और इसको टर्न भी भेजनी है मैंने, कि इस टर्न का किंग तुम ढूंढो. ओके, इस टर्न का किंग तुम ढूंढो. ओके, सो ऑल इट हैज टू डू इज माय पीस कॉल करना है आपने, और क्या हुआ? यानी इज इट ए वैलिड सोर्स, ये ढूंढना है आपको. ये आपको पता है ना, इस वैलिड सोर्स क्या करता है? मेरा पीस है या नहीं है, है ना? सो ऑल इट हैज टू डू इज फ्रॉम ऑल द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर माइन, यू हैव टू चेक वेदर इट इज किंग और नॉट. ओके, किंग और नॉट का चेक करने का बड़ा आसान तरीका है. आइदर इट विल बी कैपिटल के और इट विल बी स्मॉल के. ओके, एंड ऑल यू हैव टू डू इज इट माय पीस और नॉट. डज इट मेक सेंस? तो फाइंड किंग आपको कर लेना चाहिए. ओके, आई विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि फाइंड किंग कैसे करना है. दैट इज योर लिबर्टी टू कोड. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी टर्न है उसके लिहाज से उसके किंग को ढूंढना है. ओके, अगर वो व्हाइट है तो वो कैपिटल ढूंढेगा, और अगर स्मॉल है तो वो तो स्मॉल के ढूंढेगा. ओके, सॉरी, यूनिकोड करवाना तो यूनिकोड की वैल्यू होगी ना. प्रिंट करवाना और बात है बेटा, बैकएंड पे रखे तो आप यही ना जो सिंबल रखे हुए आप. आपको ये बात समझ में जा रहा हूं? महर कहां पर है? महर है यहाँ पे? बीमार हो गए. ओके, सो द थिंग इज के बेटा आपने प्रिंट जो करवाना है वो और काम करें आप. समझ में आई या नहीं समझ में आई? बैकएंड पे रखें आप कंसोल ही, जो सॉरी आस्की वैल्यूज उसको, और प्रिंट जो करवाना है वो तो आप ऐसा करें कि वो यूनिकोड कर लें. दैट्स योर लिबर्टी. ओके, ऑलराइट. आपको ये बात समझ आई? इसने क्या सवाल पूछा? मेहर ने बेसिकली कहा था कि मैं वो पीसेस प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया हुआ कि ना कि वो हम यूनिकोड कैरेक्टर प्रिंट करवाते. अब उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है. ओके, तो मैं ही कह रहा हूं उसको कि तुम भाई बैक एंड पे स्टोर जो करवाओ वो कैपिटल और स्मॉल के जो है ना लेटर्स ही करवाओ, लेकिन जो प्रिंट करवाना है प्रिंट करवाने का मैकेनिज्म और बना लो. ये बात समझ आई कि जब मेरी ये सिंबल होगी तो मैं ये वाला यूनिकोड कैरेक्टर प्रिंट करूंगा, ये वाली सिंबल होगी तो ये वाला यूनिकोड कैरेक्टर प्रिंट करूंगा. ठीक है, तो जो इसका ड्रॉ का फंक्शन है वो खुद ही डिसाइड करता है मैंने क्या करना. ठीक है, ऑल राइट. चले जी, फाइंड किंग हो गया. नाउ all it has to do is just this. Look at this. All it has to do is जमल और मैं खेल रहे हैं. जमल ने अपनी बारी चली, चेक कॉल हुआ, चेक ने जमल के खिलाफ जो खेल रहा है उसका किंग ढूंढ लिया. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, एंड नाउ व्हाट इट हैज टू डू इज, ये पार्ट आपने लिखना है. मैं आपको बता देता हूं करना क्या है. आप एसेंशियली करना कुछ इस तरह का काम है कि जमल के जो पीसेस हैं उनमें से अगर कोई भी पीस किसी तक पहुंच सकता है, कोई भी पीस, तो ये चेक है.
आपको ये बात समझ आई? हेलो हेलो जी, आपको ये बात समझ आई? जमल के जो खेल रहा है तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जो पीसेस कंसीडर करना चाहता हूं वो इस किंग वाले के पीसेस नहीं करना चाहता, भले किसे करना चाहता हूं, जिसकी बारी है। ओके, ये बात समझ आ गई? तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, यहां पे एक ऐसी लाइन लिखनी पड़ेगी जो कि पहले ही मैं लिख चुका हूं। ओके, बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज कि जमल की बारी थी, मैंने अपोनेंट, जमल के अपोनेंट का किंग ढूंढा, और किंग ढूंढ के अब हम कह रहे हैं दोबारा जमल की ही बारी के पीसेस देखो, उनमें से कोई भी इस केआर केसी तक पहुंच सकता है, यानी कि उसकी वैलिड इज वैलिड मूव कहीं यहां तक पहुंच तो नहीं पाती। अगर ये यहां तक पहुंच पाती है इसका मतलब क्या है? कोई एक भी अगर पहुंच सकता है इसका मतलब क्या है? करो चेक। ये बात सुन रहा है? मैं वो मां बता दूं, इट्स द एग्जैक्ट सिमिलर कोड which you wrote for highlight. Okay, start writing, you have 5 minutes. All right. So let me talk about ये दोनों चीजें। हाँ जरूर। कितने बड़ी क्लास है? कितने टाइम रहेगा? हो गया? एक मिनट दे दो मुझे। अच्छा, एक बात बतानी हो, ये कि बेटा लीगैलिटी अब क्या होगी? सो व्हाट इज लीगैलिटी? लीगैलिटी इज नथिंग बट कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने कोई मूव चली है और उसकी वजह से मुझे ही चेक हो गया, ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली सिर्फ एक लाइन का फंक्शन है, टर्न चेंज और चेक दोबारा कॉल कर। ओके, अब टर्न क्योंकि बाय रेफरेंस पास नहीं हुआ हुआ तो क्या होगा? उसमें जो चेंज हो, उसमें जो चेंज होगी वो ग्लोबल में चेंज नहीं होगी। ओके, तो सेल्फ चेक इज नथिंग बट कि मैंने अपने आप को चेक करना है, तो मैं करता हूं कि मैं कहता हूं टर्न को इंटरनली चेंज करते हैं, और मैं अपोनेंट को कहता हूं कि तू मेरा चेक चेक कर। सो एक्चुअली ये दो लाइन का फंक्शन है, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ चेक। ओके, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि सेल्फ चेक के लिए क्या चीज जरूरी होती है, वो ये कि मेरी कोई भी ऐसी मूव जो है वो लीगल नहीं रहेगी जिसकी वजह से मैं खुद ही चेक में आ जाऊं। ओके, ये बहुत छोटे छोटे से फंक्शंस हैं, मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है, लेकिन इनकी अच्छी भली वेटेज है। ओके, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे ही आप हाईलाइट इंट्रोड्यूस करेंगे आपको बड़े बड़े शॉक्स लगेंगे, जैसे ही आप चेक इंट्रोड्यूस करेंगे आपको फिर दोबारा शॉक्स लगेंगे, जब आप सेल्फ चेक इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपको झटके लगेंगे। ओके, और क्यों झटके लगेंगे? बिकॉज अगर कहीं में भी आपकी ने कोड में कहीं अपने गलत लिखे हुए हैं लीगैलिटीज, तो वो सबसे ज्यादा पता आपको यहां पर चल रहा है, क्योंकि जब आप सेल्फ चेक इंट्रोड्यूस कर देंगे ना तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, यार ये तो इलीगल, ये कह रहा है मुझे इलीगल मूव है, तो इसका मतलब है किसी और कोई पीस मेरा यहां पर पहुंच पा रहा है, इसका मतलब उसकी लीगैलिटी ठीक नहीं है। तो आपकी डीबगिंग की जो है ना सारी की सारी चीज चेक होगी, आपको यहां पर डीबगिंग करते हुए लड़ पता जाएगा। और अगर आप कह रहे हैं ना आपका कोई चीज नहीं चल रही, फौरन से पहले डीबग करें, चेक में जाके, सेल्फ चेक में जाके जहां पर रिटर्न ट्रू हो रहा है वहां पर चेक करें कि कहीं रिटर्न ट्रू, कौन सा पीस है जो रिटर्न ट्रू कर रहा है, मतलब यह कि किसका एसआरएफसी जो है उसने रिटर्न ट्रू किया, इसका मतलब क्या है? उसकी लीगल सही नहीं है। ये बात समझ आ रही? ये आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस होगी आपकी डिबगिंग करने की कि ऊप में रहते हुए डिबगिंग कैसे करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की डिबगिंग कैसे करते हैं। इट्स ए फैंटास्टिक असाइनमेंट इन दैट सेंस। ओके, प्रोजेक्ट इन सेंस। आखिरी बात, ये अब आपका बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जो अब आपने ये जो यहां पर किया हुआ है ना, इज वैलिड मूव, ये अब एक्चुअली एक लाइन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? एक्चुअली यहां पर इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
ऑल यू हैव टू डू इज कि अपनी जो तुमने ये जो वो जो बूल्स की अरे बनाई थी, उसमें इस जगह पर जाकर देख लो जहां पर उसने डेसिशन दी है वो क्या है। अगर वहां पर ट्रू पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि ये मैं पहले ही चेक कर चुका हूं, वहां पर ट्रू ही होगा, वहां पर वो जा सकता। तो एक्चुअली ये जो आपने लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को आप अब एसेंशियली अब उस बूलियन जो वेक्टर आपने बूलियन 2D अरे कंप्यूट की हुई है उससे रिप्लेस किया। ये बात समझ, ठीक है? दैट्स इट। ओके, चेकमेट क्या चीज है, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। व्हाट इज चेकमेट? चेकमेट इज द फॉलोइंग, प्लीज लिसन टू दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, एंड दैट इज द हिंट, सबसे ज्यादा मार्क्स उसके हैं। चेकमेट इज द फॉलोइंग, आई एम करेंटली इन चेक, आई एम करेंटली इन चेक, या मैं कह लू माई अपोनेंट इज इन चेक एंड उसके पास कोई भी लीगल मूव नहीं रही। मतलब यह कि वो जो भी मूव चलता है उसका सेल्फ चेक ट्रू रहता है। एक तो वो वैलिड होनी चाहिए ऑफ कोर्स, दूसरी बात है कि सेल्फ चेक फिर भी ट्रू रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेकमेट। ऑल द मूव्स, उसके पास कोई भी वैलिड मूव नहीं रही, मतलब यह कि वो कोई भी मूव बोर्ड पे चल दे, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द लीगल्स जो भी उसकी पोटेंशियल फेज 1 वाली लीगल थी, वो फिर भी चेक में ही रहता है। ओके, ये बात समझा गई? इसकी सबसे ज्यादा मार्क्स है। ओके, बट डोंट जंप ऑन टू दैट डायरेक्टली, मेक श्योर कि आप एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू होकर वहां पहुंचे। ओके, ये बात समझा गई? चेक और बाद में स्टेलमेट, और इसमें सिर्फ एक लाइन का फर्क है। स्टेलमेट का मतलब ये होता है जिसमें गेम ड्रॉ हो जाती है, और वो ये होती है इस वक्त मेरा अपोनेंट चेक में नहीं था और अब उसकी कोई लीगल मूव भी नहीं रही। मतलब यह कि वो कोई भी मूव चले वो लीगल मूव नहीं है, मतलब यह कि वो कोई भी मूव चले उसकी वजह से वो खुद ही चेक में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सेल्फ चेक। दोनों के अंदर सिर्फ एक लाइन का फर्क है, और वो एक लाइन क्या है? एक में वो करंटली इन चेक में और दूसरे में वो करंटली इन चेक में नहीं है। दैट्स द ओनली डिफरेंस इट हैज। ओके, तो अगर आपने स्टेलमेट कर लिया तो चेकमेट करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन चेक करना पड़ेगा। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सो एक्चुअली अगर आप एक फंक्शन बना लेंगे कैन आई मूव, ये फंक्शन अगर आप बना लें तो ये दोनों के अंदर कॉल रहेगा। ठीक है, सो फार सो गुड। कास्लिंग क्या है वो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा कि इसके अंदर क्या चीज होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।